जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, बैलगाड़ी के साथ मनरेगा कर्मचारियों ने न्याय यात्रा का आयोजन किया, जिसमें 2000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के अफसरों के समक्ष अपना ज्ञापन पेश किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर बैलगाड़ी के साथ न्याय यात्रा निकाली। इस न्याय यात्रा में संभाग से तकरीबन 2000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। जगदलपुर में नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि रोजगार सहायक का ग्रेड पे निर्धारण और जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाता तब तक सभी मनरेगा कर्मचारियों को पंचायत कर्मी का दर्जा दिया जाए। मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार से ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर आने वाले दिनों में अनिश्चित इनका जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी सरकारी की होगी। आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक बार फिर से राज्यपाल ने अपना जवाब पेश किया है, जिस पर कहना है सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे गए हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बीते दिन दुर्ग प्रवास पर पहुंची, जहां आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने कहा कि वे एक संवैधानिक पद पर है, इसीलिए जो भी होगा वह नियम, प्रक्रिया और कानून के तहत होगा। उन्होंने राज्य सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे हैं। सरकार से उसके जवाब आ जाए उसके बाद उस पर विचार करेंगी। बीआईटी कॉलेज में 1997 बैच का सिल्वर जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके थी। उन्होंने कार्यक्रम में अपने राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वे राज्यपाल कैसे बनी। उनके पास अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था, तब वो दिल्ली में थी। उन्हें पता भी नहीं था कि वो राज्यपाल बनने जा रही हैं। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि राजनीति जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। राजनीति में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो हमें ये मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी कुछ पाने के लिए राजनीति में मेहनत नहीं की। उन्होंने राजनीति सेवा भावना के लिए की है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है और ये रिकॉर्ड है दिसंबर के महीने में अभी भी अब ठंड नहीं पड़ रही है। अगले सप्ताह एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। छत्तीसगढ़ में बीते 10 वर्षों में रायपुर में दिसंबर का महीना सबसे कम ठंडा रहा। बता दें कि दिसंबर का महीना खत्म होने में अब केवल 1 हफ्ते ही बचे हैं, लेकिन अभी भी दिसंबर में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ पा रही है। इस महीने में भी आम जनता को गर्मी का एहसास होने लगा है। बता दें कि 2017 में रायपुर का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था और मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह से प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा और फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इसके अलावा बात करें तो अब एक बार फिर से शीतलहर के हालात अंबिकापुर में हैं और ठिठुरन में बढ़ोतरी आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। इसके साथ ही पेंड्रा रोड में भी ठिठुरन बढ़ चुकी है। साथ ही बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में कबीरधाम सबसे ठंडा रहा। साथ ही AWS कबीरधाम में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा हवा की दिशा बदलने की वजह से इन दिनों ठंड थोड़ी कम पड़ रही है। बीते 10 वर्षों में ऐसा हुआ है कि पहली बार दिसंबर में इतनी कम ठंड पड़ रही हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। 23 जनवरी से बंद करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन और इस बात का चेतावनी यहाँ पर जो कर्मचारी संघ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ है, इन्होंने सरकार को दे रखा है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच ने अपनी मांगों को लेकर आने वाले 23 जनवरी 2023 से प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का बेमुद्दत धरना प्रदर्शन शुरू करने का आह्वान किया है। इस आंदोलन की बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की जा रही हैं। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के आह्वान पर पंजीकृत संघों द्वारा आर पार की लड़ाई शुरू करने का फैसला किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये से त्रस्त हो गई हैं और विधानसभा चुनाव 2018 में जारी जनघोषणा पत्र के अनुसार राज्य सरकार सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर मिनी कार्यकर्ता या फिर सहायिकाओं को कलेक्टर दर पर वेतन और नर्सरी स्कूल की शिक्षक का दर्जा
दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी अपने जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को अनदेखी कर रही हैं और यह सरकार की असंवेदनशीलता की निशानी है। फिलहाल ये सभी बातें इनके संघ द्वारा कही गई हैं और सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिटनेस टिप्स दी। हॉकी खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की। दरअसल बीते दिन हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी रायपुर पहुंची। सिविल लाइंस स्थित सीएम आवास पे इसका स्वागत खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हॉकी इंडिया नई दिल्ली द्वारा देश के विभिन्न 16 राज्यों में ले जाया गया। अंतिम पड़ाव में ये ट्रॉफी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर हॉकी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी के खिलाड़ियों को अन्य खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फुगड़ी। ये पूरे देश में कहीं नहीं खेला जाता, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही फुगड़ी खेला जाता है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ हॉकी के महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि ये पहला मौका है जब हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रायपुर आई हो। इसके पूर्व 23 दिसंबर 2022 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में एक भव्य समारोह में ट्रॉफी को छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी को सौंपा गया था। अंसारी बेंगलुरु से यह ट्रॉफी लेकर सुबह 9 बजे फ्लाइट से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद ये ट्रॉफी मुख्यमंत्री निवास पहुंची। लगातार ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। 35 हाथियों के दल को खदेड़ने के लिए ग्रामीण लगे हुए हैं, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हाथियों के दल को ग्रामीणों को खदेड़ने में सफलता मिली है। 35 हाथियों के दल को ग्रामीण खदेड़ते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बलरामपुर के वन परिक्षेत्र शंकर नगर के अमेरा गाँव में 35 हाथियों ने अपनी दस्तक दी है। खेतों में हाथियों के झुंड के घूमने से ग्रामीण परेशान तो थे ही, साथ ही वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। विगत 1 वर्ष से जिले में लगातार हाथियों का आना बना हुआ है। जागरूकता के अभाव में कई लोग इसके शिकार भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण वन विभाग के जिम्मेदारों पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। हाथियों के दल को खदेड़ते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी खूब वायरल हो रहा है और इस तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर हाथियों को खदेड़ने के लिए ग्रामीण इसके पीछे लगे हुए हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। ईडी के हाथ एक और कारोबारी लग गए हैं। 2 महीने से छिप रहा कारोबारी ने अब जाकर सरेंडर किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जारी ईडी की कार्यवाही में एक नया मोड़ आ गया है। अब इस पूरे मामले में शामिल एक और कारोबारी ईडी के सामने सरेंडर कर दिया है। दरअसल तकरीबन 2 महीने से यह कारोबारी ईडी से बचता फिर रहा था, मगर आखिरकार ये ईडी के हाथ लग गया है। कारोबारी तक पहुंचने के लिए ईडी ने अपनी कार्यवाही का अनोखा जाल बुना। सरेंडर किए गए जो कारोबारी है, इनका नाम निखिल चंद्राकर बताया जा रहा है। पहले इस मामले में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का यह खास है। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है और जल्द ही इसे अदालत में भी पेश किया जा सकता है। आईपीएल में छत्तीसगढ़ के 2 क्रिकेट स्टार्स अब सम्मिलित हो गए हैं। हरप्रीत को पंजाब किंग्स ने 40 तो वही अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। छत्तीसगढ़ की सीनियर क्रिकेट टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया और अजय मंडल आईपीएल के 16वें सीजन के लिए 2 अलग अलग टीमों में चुन लिए गए हैं। हरप्रीत को पंजाब किंग्स ने 40 लाख रुपए में खरीदा, जबकि अजय मंडल को धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपए की बेस प्राइस में टीम में शामिल किया है। हरप्रीत इसके पहले पुणे वॉरियर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मध्य प्रदेश से चुने गए हैं, लेकिन अजय मंडल पहली बार अपना दमखम दिखाएंगे आईपीएल में। दोनों ही खिलाड़ियों ने मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे में प्रदर्शन के दम पर ऑक्शन क्वालिफाई किया। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने 13 लोगों के नाम इस सीजन के लिए भेजे हुए थे। सुरक्षा बलों के कैंप का विरोध आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है। 3 परगना के आदिवासी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। नाच गाना के माध्यम से संदेश भी पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के लगातार दखल से आदिवासी समाज नाराज है। ग्राम छिलपसर में अब बात करें तो छिलपरस में कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के अंतिम छोर पर स्थित है ये गाँव, जहाँ पर माड़ एरिया से मिलते इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों का कैंप खुलने से विरोध में सैकड़ों लोग ग्राम छिलपरस
छिलपरस में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। विरोध में बैठे ग्रामीणों के मुताबिक सरकार पूंजीपतियों के लिए सुरक्षा बलों का कैंप बना रही है ताकि उद्योगपति क्षेत्र से उनके खनिज संसाधन का दोहन कर सके। उनका कहना है कि छिलपरस आगे के ग्राम कुंदुल में अभ्रक जैसे खनिज संसाधन है, जिसे निकालने सुरक्षा बलों को बिठाकर पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए कार्य किया जा रहा है। यदि इस क्षेत्र में खनिज संसाधन नहीं होता तो सरकार हमारे क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते। फिलहाल इस प्रकार की बातें इन सुरक्षा बलों के कैंप के विरोध करते हुए आदिवासियों ने कही और इन्होंने एक प्रेस मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की। अजीत जोगी के बिना चुनाव लड़ना हमारे लिए मुश्किल। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी बोली कि 90 की बजाय अब कुछ ही सीटों पर करेंगे फोकस। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी के तौर पर उभर कर आई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 2023 में सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है, क्योंकि वह मध्य क्षेत्र के मैदानी सीटों पर ही अपना जोर आजमाएगी। पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन किया गया था, लेकिन इस बार जोगी कांग्रेस अकेले दम पर अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यह कहना है पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी का। उन्होंने कहा कि इस बार अजीत जोगी के बिना चुनाव लड़ना हमारे लिए मुश्किल की घड़ी है, लेकिन उनका जनता के दिल के प्रति प्रेम हमेशा विजयी बना रहेगा। दरअसल 5 विधायकों के साथ आपने चुनाव जीता था और अब 3 ही रह गए हैं, उनमें से एक निष्कासित है। इसको लेकर के सवाल भी किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी क्या है, पार्टी का विस्तार कैसे करेंगे, इसको लेकर भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में रेणु जोगी ने ये बातें कही। उपचुनावों के बाद मजबूत हो गई है कांग्रेस की टीम। छत्तीसगढ़िया छवि अब बनी है भाजपा के लिए चुनौती। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए आने वाला वर्ष राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 1.5 दशक तक सत्ता में रही भाजपा के लिए कांग्रेस की रणनीतियों से निपटना बड़ी चुनौती है। प्रदेश में जो राजनीतिक हालात है उससे साफ दिख रहा है कि भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ी छवि से है। प्रदेश के निवासियों में छत्तीसगढ़ी पहचान जगाने का मुख्यमंत्री बघेल ने कई काम किया। बोरेबासी खाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ी व्यंजन हो, चाहे कला संस्कृति को लेकर विविध आयोजन हो, सभी मायनों में मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ी छवि को साबित किया। और यही वजह है कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को किसान रामफल धीवर के यहाँ जिमी खाना लालबाजी भोजन करने के लिए आड़ो हाथों लिया था। और अब कांग्रेस भी भाजपा को घेरती नजर आई थी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।